आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से आस्था और साधना का केंद्र रहा है, श्री सूक्तम। लेकिन हम पूरे सूक्तम की बात नहीं करेंगे। हमारा ध्यान आज सिर्फ और सिर्फ इसके तीसरे छंद पर है। और ये ध्यान इसलिए केंद्रित है क्योंकि ओम स्वामी की किताब द लेजेंड ऑफ गॉडेस के कुछ अंशों के अनुसार ये छंद सिर्फ धन धान्य की प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये कुंडलिनी जागरण का एक कह सकते हैं कि एक गुप्त नक्शा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस नक्शे को समझना। हम उस कथा में उतरेंगे जहां दो दिव्य ऋषि चिकलीत और करदम इस छंद को सिद्ध करने के लिए महायोगी शिव के पास जाते हैं, और हम ये जानेंगे कि कैसे उनकी यात्रा, उनकी साधना और अंत में शिव का उपदेश चेतना के जागरण के 3 बहुत महत्वपूर्ण चरणों को उजागर करता है। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कभी-कभी साधना का जो मार्ग होता है वो मंजिल से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। सही बात है। चलिए, तो इस यात्रा की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। कथा का आरंभ होता है जब ऋषि भाई चिकलीत और करदम लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद लेकर कैलाश की ओर निकलते हैं। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, श्री सूक्तम के तीसरे छंद की सिद्धि और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना। पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। भगवान विष्णु, जो पलक झपकते ही उन्हें अपने वाहन गरुड़ पर कैलाश पहुंचा सकते थे, बिल्कुल, उन्होंने उन्हें पैदल जाने का निर्देश दिया। और ये विष्णु की लीला का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, वो उन्हें सिर्फ एक मंत्र नहीं देना चाहते थे, वो उन्हें उस मंत्र को धारण करने के योग्य बनाना चाहते थे। मतलब तैयारी करवा रहे थे। हाँ बिल्कुल। पैदल यात्रा का निर्देश ये सिखाने के लिए था कि साधना का मार्ग उसके परिणाम से कहीं ज्यादा शक्ति और अंतर्दृष्टि देता है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये जिम्मेदारी, ईमानदारी और एक आध्यात्मिक रोमांच की परीक्षा थी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इस पैदल यात्रा का भौतिक समृद्धि से क्या संबंध था जिसे वो मांगने जा रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में कहा गया है कि इस यात्रा ने उन्हें भौतिक धन की जरूरत समझाई। ये कैसे हुआ? आप सोचकर देखिए, जब कोई महीनों तक पैदल चलता है तो उसे भोजन, आश्रय, सुरक्षा, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। हाँ, जाहिर है। तो उन दोनों भाइयों ने फर्स्ट हैंड, मतलब खुद अनुभव किया कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी एक स्थिर भौतिक आधार कितना जरूरी है। बिना पेट भरे ध्यान लगाना मुश्किल है ना। सही बात है। जब उन्होंने संसाधनों की कमी झेली, तब उन्हें समझ आया कि भौतिक समृद्धि सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि एक स्थिर और चिंता मुक्त जीवन के लिए भी जरूरी है, ताकि व्यक्ति अपने उच्चतर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसी अनुभव ने उन्हें उस समृद्धि के महत्व को समझाया जिसे वे लक्ष्मी से मांगने जा रहे थे। ये तो बहुत गहरा दृष्टिकोण है। तो कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद लगभग 2500 मील की दूरी तय करके वे कैलाश पहुंचे। और स्रोत के अनुसार वो कैलाश आज जैसा बर्फीला और वीरान नहीं था। बिल्कुल नहीं। लगभग 5 लाख साल पहले वो सागौन, देवदार और चंदन के घने जंगलों से ढका हुआ था। और वहां उन्होंने शिव को एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे देखा। किताब में उस दृश्य का वर्णन बहुत सजीव है। शिव के पास एक जलती हुई धूनी थी और एक त्रिशूल जमीन में गड़ा हुआ था, जिस पर राख की मोटी परत जमी थी, मानो उसे हफ्तों से किसी ने छुआ तक न हो। ये शिव के उस तपस्वी स्वरूप को दिखाता है जिन्हें शक्ति, प्रसिद्धि या महिमा की कोई परवाह नहीं। वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि बताया गया है, वे तब तक किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते जब तक वो सीधे तौर पर उनसे संबंधित ना हो। तो चिकलीत और करदम का महीनों तक इंतजार करना और फिर महायोगी का उनसे बात करने के लिए तैयार होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। एक लंबी मौन प्रतीक्षा के बाद शिव ने आंखें खोली। उन्होंने दोनों भाइयों को अगले 2 छंदों का आह्वान करने की अनुमति दी और फिर उन्हें तीसरे छंद में दीक्षा दी। महायोगी ने अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज में उस छंद का उच्चारण किया। अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रीम देवी मुपहवये श्रीमा देवी जुषताम। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उच्चारण किया, प्रकृति की हर चीज उन्हें श्रद्धांजलि देने लगी। पेड़ झूम उठे, पत्तों पर जमी बर्फ नीचे गिर गई और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। और यहीं से इस छंद का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। ये छंद, ये कुंडलिनी के उदर का एक प्रतीकात्मक वर्णन है। कुंडलिनी यानी हमारी रीढ़ के आधार में सोई हुई वो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा। हाँ, जिसके जागरण से चेतना के उच्चतर स्तर खुलते हैं।
लक्ष्मी तंत्र में देवी स्वयं कहती हैं कि वे 3 रूपों में मौजूद हैं, घोड़ा, रथ और हाथी। और ये 3 रूप योग साधना के 3 चरणों से सीधे सीधे मेल खाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि साधना के दौरान होने वाले वास्तविक अनुभव हैं। बिल्कुल। चलिए इन चरणों को एक एक करके समझते हैं। पहला चरण है घोड़ा या अश्वपूर्वा। इसका क्या अर्थ है? ये साधना का शुरुआती चरण है। जब साधक गहरे ध्यान में उतरना शुरू करता है तो उसे अपने भीतर एक लयबद्ध ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा हो, टप 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 टप। ये कुंडलिनी के जागृत होने का पहला संकेत है। एक तरह से चेतना के दरवाजे पर यह पहली दस्तक है। ये एक बहुत ऊर्जावान और रोमांचक अनुभव होता है। और इसके बाद आता है रथ मध्या, यानी मध्य में रथ। स्रोत कहता है कि ये सबसे कठिन चरण है। ऐसा क्यों? हाँ, ये वो चरण है जहाँ ज्यादातर साधक कह सकते हैं कि हार मान लेते हैं। अच्छा। जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठना शुरू करती है तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर मानसिक और भावनात्मक पचरे को सतह पर ले आती है। दबी हुई भावनाएं, पुराने विचार, अधूरी इच्छाएं, वासनाएं, सब कुछ एक साथ उबलने लगता है। स्रोत में इसकी ध्वनि की तुलना एक कच्ची, उबड़ खाबड़ सड़क पर चलती बैलगाड़ी या रथ की गड़गड़ गड़गड़ की कर्कश और नीरस ध्वनि से की गई है। मतलब ये बहुत अशांत और बेचैन करने वाला अनुभव होता होगा। बेहद। ये तो विरोधाभासी लगता है। साधना तो शांति के लिए की जाती है और यहाँ तो और भी ज्यादा अशांति और कोलाहल पैदा हो रहा है। कोई इसे क्यों जारी रखेगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस चरण की परीक्षा है। ये अशांति एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। शुद्धिकरण? हाँ, जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे मथना पड़ता है ताकि सारी गंदगी ऊपर आ जाए, वैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा हमारे चित्त को मथती है। जो साधक इस कोलाहल से घबराए बिना धैर्य के साथ साक्षी भाव से इसे देखता रहता है, वही आगे बढ़ पाता है। मतलब ये समर्पण और सहनशीलता की मांग करता है। ये मंथन का चरण है। बिल्कुल। और इस मंथन के बाद आता है तीसरा और अंतिम चरण, हस्तिनाद प्रबोधिनीम, हाथियों की चिंगाड़ से जागृत होने वाली। हाँ, जब साधक रथ के इस चरण को पार कर लेता है तो चित्त शांत और निर्मल हो जाता है। तब उसे अनाहत नाद सुनाई देता है। अनस्ट्रक साउंड। हाँ, वो ब्रह्मांडीय ध्वनि जो बिना किसी 2 चीजों के टकराए पैदा होती है। यह एक गहरी गूंजती हुई हम की ध्वनि होती है जो किसी शक्तिशाली हाथी की चिंगाड़ या दूर बजते हुए शंखनाद जैसी लगती है। यह अनुभव अत्यंत आनंददायक, स्थिर और शक्तिशाली होता है और ये इस बात का प्रतीक है कि कुंडलिनी ऊर्जा अब बिना किसी बाधा के उच्च चक्रों की ओर बढ़ रही है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। आपने मंथन का जिक्र किया और मुझे समुद्र मंथन की कथा याद आ गई। वहां भी क्रम तो यही था। सबसे पहले उच्छश्रवा घोड़ा निकला। सही बात है। फिर मंथन की लंबी और कठिन प्रक्रिया चली, जिसे हम रथ का चरण मान सकते हैं, और अंत में ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। क्या बात है। क्रम बिल्कुल वही है, घोड़ा, मंथन और फिर हाथी। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। ये दिखाता है कि हमारी पौराणिक कथाएं कितनी बहुस्तरीय हैं। एक कहानी के भीतर कई गहरे आध्यात्मिक सत्य समानांतर रूप से चल रहे होते हैं। मतलब समुद्र मंथन बाहरी दुनिया की कहानी भी है और हमारे मन के भीतर चलने वाले संघर्ष की कहानी भी। बिल्कुल। तो शिव के निर्देश पर चिकलीत और कर्दम ने 3 साल तक इसी तीसरे छंद पर ध्यान किया। वे दिन रात इन आंतरिक ध्वनियों को सुनते रहे, इन चरणों से गुजरते रहे, और स्रोत कहता है कि अंत तक वे केवल साधक नहीं रहे, बल्कि स्वयं छंद का मूर्त रूप बन गए। शिव ने उन्हें मंत्रमयी कहा। मंत्रमय यानी जो मंत्र के साथ एक हो गया हो। लेकिन इसके बाद शिव ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, यहीं पर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। 3 साल की कठिन साधना के बाद जब दोनों भाइयों को लगा कि अब उन्हें सिद्धि मिलेगी, देवी लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब शिव ने कहा, तुम्हारे पास वापस जाने के लिए कोई लक्ष्मी नहीं है। 1 मिनट, ये तो बहुत चौंकाने वाला है। वे जिस देवी को पाने के लिए इतनी लंबी साधना करते हैं और अंत में शिव कहते हैं कि कोई लक्ष्मी है ही नहीं, ये तो किसी भी साधक के लिए कितना हताशा भरा और भ्रमित करने वाला होगा। बिल्कुल, और यही शिव की शिक्षा का सार था। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपनी आसक्ति को दक्षिणा के रूप में छोड़ना होगा। तुमने लक्ष्मी को नहीं बल्कि उनके अनंग, निराकार, कुंडलिनी स्वरूप को महसूस कर लिया है। वो तुम्हारे भीतर रहती है। वाह! यहाँ शिव ने एक गहरा रहस्य उजागर किया।
उन्होंने समझाया कि समृद्धि और इच्छा ये दोनों चीजें निराकार हैं। आप इन्हें किसी बाहरी वस्तु की तरह छू या पकड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि एक मंत्र जिसे लोग हजारों सालों से भौतिक धन और समृद्धि के लिए जपते आ रहे हैं, उसका असली मतलब पूरी तरह से आंतरिक और आध्यात्मिक है। हाँ, ये तो पूरी धारणा को ही उलट देता है। हाँ, शिव ने यही समझाया। उन्होंने कहा कि मन के भीतर देवों और असुरों का जो संग्राम चलता है वही सच्चा समुद्र मंथन है, और इस आंतरिक मंथन के बाद जो विजय प्राप्त होती है, चेतना की जो आदिम ऊर्जा जागृत होती है, वही असली लक्ष्मी है। तो तीसरा छंद बाहरी धन को आकर्षित करने का तरीका नहीं, बल्कि भीतर की उस परम ऊर्जा को जगाने का विज्ञान है। बिल्कुल। उन्होंने लक्ष्मी को एक बाहरी देवी के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की जागृत कुंडलिनी शक्ति के रूप में पाया था। वाह, ये तो ज्ञान का एक बिल्कुल अलग स्तर है। लेकिन शिव की इन बातों का दोनों भाइयों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा, जो कि बहुत बहुत मानवीय है। कर्दम को परम भक्ति और वैराग्य मिला, वे इस निराकार सत्य को समझ गए। लेकिन चिकलीत दुखी हो गए। हाँ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी माँ, अपनी देवी लक्ष्मी को खो दिया है। और इसी दुख में उन्होंने शिव से वो मार्मिक प्रश्न पूछा जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है। हे प्रभु, हम दोनों ने एक ही गुरु से एक ही मंत्र, एक ही साधना की, फिर भी हमारे परिणाम इतने अलग क्यों हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हाँ, होता है। एक ही किताब पढ़कर या एक ही अनुभव से गुजरकर दो लोगों की समझ और परिणाम अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ज्ञान और साधना हर व्यक्ति पर उसकी अपनी आंतरिक स्थिति, उसकी पात्रता और उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालते हैं। तो कर्दम का स्वभाव वैराग्य का था। हाँ, इसलिए उन्होंने निराकार सत्य को आसानी से अपना लिया। चिकलित का स्वभाव भक्ति और साकार रूप से जुड़ाव का था, इसलिए उन्हें लगा कि उनका सब कुछ छिन गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिव ने इस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दिया। उन्होंने उसे भविष्य के लिए छोड़ दिया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सबक है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि श्री सूक्तम का तीसरा श्लोक केवल एक श्लोक नहीं है। ये चेतना के जागरण की एक पूरी प्रक्रिया का एक रम्ज है, एक कोड है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में धैर्य, समर्पण और अपनी आंतरिक ध्वनियों को सुनने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर जब रास्ता कोलाहल भरा और कठिन हो। यह हमें ये भी याद दिलाता है कि सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी समृद्धि बाहर किसी देवी देवता के आशीर्वाद में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही कुंडलिनी शक्ति के रूप में मौजूद है। उसे जगाने की प्रक्रिया ही सच्ची साधना है और वही वास्तविक सिद्धि है। और जाते जाते एक विचार, सोचने वाली बात यह है कि शिव ने चिकलीत के उस जरूरी सवाल का जवाब तुरंत क्यों नहीं दिया? एक ही साधना, अलग परिणाम क्यों? क्या ज्ञान का हर अंश सही समय आने पर ही प्रकट होता है, चाहे साधक उसे पाने के लिए कितना भी उत्सुक क्यों ना हो? ये विचार साधना के मार्ग पर न केवल धैर्य, बल्कि दैवीय समय और अपनी पात्रता पर विश्वास के महत्व को भी रेखांकित करता है।